दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में चर्चा की है, तो अब आइए हम देख लेते हैं कि भारत में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं और जिनका ढाल जो है वो कुछ ढाल इधर हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में बाढ़ बहुत ही कम आती है, क्योंकि इधर की जो नदियां हैं वो अधिकतर जो पठारी क्षेत्रों में बहती हैं और इन क्षेत्रों में बहाव जो है वो बहुत तेज होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में बाढ़ जो है वो बहुत ही कम आती है। लेकिन इधर के क्षेत्र में जो हमारी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं इनमें बाढ़ बहुत ही आती है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को हम आज यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो दोस्तों बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को हमने यहाँ 3 कैटेगरी में बांट लिया है, जिसमें है कि अधिकतम आवृत्ति के क्षेत्र और मध्यम आवृत्ति के क्षेत्र तथा निम्न आवृत्ति के क्षेत्र। अधिकतम आवृत्ति के क्षेत्र वह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, यानी कि बहुत अधिक बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है। तो वो क्षेत्र हमारे यहाँ पर जो ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये मेघालय और असम का ये भाग जो है इसमें बाढ़ बहुत ही अधिक आती है। और वहीं ये पश्चिमी बंगाल और बिहार का ये भाग जो है इसमें इधर से हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र तो बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश ऐसा एक देश है जहाँ पर बारिश कम होती है और बाढ़ बहुत अधिक आती है, क्योंकि इधर से गंगा नदी भी हमारी यहाँ से पानी लेकर बांग्लादेश में ही प्रवेश करती है। और यहाँ पर जो हमारी कोसी नदी और गंडक नदी ये आती हैं, और ये गंगा नदी जो यहाँ पर आती है तो यहाँ पर गंगा नदी एकदम वृद्धावस्था में हो जाती है, इसलिए इसका बहाव बहुत ही सीमित हो जाता है। और इसमें जो गाद बहती हुई आती है, यानी कि जो मिट्टी के कण बहते हुए आते हैं वो भी इसके नीचे जमा होते हैं, इसलिए इसकी गहराई भी कम हो जाती है और इन क्षेत्रों में जो है वो पानी बाहर फैलने लगता है, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ही अधिक बाढ़ आती है। जैसे कि बंगाल का शोक जैसे इधर जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी की वजह से भी बंगाल में एकदम बाढ़ आ जाती है। तो ये बिहार और बंगाल का क्षेत्र है जहाँ पर मैक्सिमम बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, तो ये बहुत अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगला जो क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वो ये कृष्णा नदी और माही नदी और गोदावरी तथा ये कावेरी नदियां जो हैं, इन नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, इन डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ प्रतिवर्ष आ जाती है। जब बारिश होती है तो इनमें बाढ़ आ जाती है, लेकिन बहुत ही अगर सघन और विरल की बात करें तो सघन बाढ़ जो है वो इसी क्षेत्र में आती है। बाकी इन क्षेत्रों में जो बाढ़ है वो विरल आती है, यानी इधर बाढ़ आती है और बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ बाढ़ जो है बहुत दिनों तक महीनों तक रहती है बिहार और पश्चिमी बंगाल में। भाई मध्यम आवृत्ति के जो क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष ना होकर 1-2 साल के बाद ये जो है वो बाढ़ आती है। ये यूपी का क्षेत्र और इधर हरियाणा का क्षेत्र और इधर के जो क्षेत्र हैं, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के और ये जो क्षेत्र हैं यहाँ जहाँ से जो नदियाँ गुजरती हैं उनमें जो है वो कभी कभी बाढ़ आ जाती है। और इधर जो है गुजरात का ये क्षेत्र है इसमें भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर साबरमती और माही नदियाँ जब बहती हैं तो इन क्षेत्रों में भी कभी कभी जो है वो बाढ़ आ जाती है। प्रतिवर्ष यहाँ पर बहुत अधिक बाढ़ नहीं आती, लेकिन कुछ संख्या में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। वहीं एक है निम्न आवृत्ति के क्षेत्र जहाँ पर 5-10 साल में यानी एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और ये घटना हमारे भारत में हमने देखा है कि इधर से एक जो है वो मानसून की एक शाखा चलती है और एक शाखा इधर से चलती है, यानी अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये शाखाएं जब इन क्षेत्रों में यानी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश या के इधर जो है हमारा राजस्थान या मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में जब ये शाखाएं कहीं पर दोनों टकराती हैं और टकरा कर जो है वो बादलों में यानी क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटने की जब घटनाएं होती हैं तो इन क्षेत्रों में जहां पर के बाढ़ नहीं आती है उन क्षेत्रों में भी कभी कभी बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए ये निम्न आवृत्ति के क्षेत्र होते हैं। जैसे कि एक बार कैलाश नाथ में यानी कि इधर पहाड़ों पर हिमालय पहाड़ में उत्तर प्रदेश में
जो उत्तराखंड राज्य है उस राज्य में आई थी बाढ़, तो वहाँ पर जो है बादल फटने की वजह से ही बाढ़ आई थी। लेकिन इन क्षेत्रों में बाढ़ जो है वो कभी कभार ही आती है, इसलिए इन क्षेत्रों को निम्न आवृत्ति के क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी हमारे देश में कई संस्थाएं खोली गई हैं और आज तक लगभग 162 जो केंद्र हैं वो बाढ़ पर काम कर रहे हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 162 क्षेत्र केंद्र ऐसे हैं जो कि बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब से सैटेलाइट का जो है वो इस्तेमाल दूर संचार के लिए होने लगा है, तब से बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए सैटेलाइट से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करके और बहुत ही शीघ्र बाढ़ का अनुमान लगा लिया जाता है। और बाढ़ के अनुमान लगाने से पहले ही यदि उस क्षेत्र में चेतावनी जारी कर दी जाती है तो धन की कम हानि होती है और मनुष्य जो हैं वो सचेत हो जाते हैं और सुरक्षित जगहों पर निकल जाते हैं। तो इसलिए बाढ़ जो है वो पूर्व अनुमान लगाने के लिए जो है कई सेंटर खोले गए हैं। वहीं बाढ़ नियंत्रण के उपाय जो है वो भी किए जाते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए वृक्ष लगाना तथा बांध बनाना और नदियां जो हैं उन्हें आपस में जोड़ना तथा नदियों की गहराइयों को बढ़ाना जहां पर बाढ़ आने की उम्मीद है, और नदी का जो बेसिन है उस बेसिन की गहराई को बढ़ा देना। और जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों में बाढ़ नियंत्रण के लिए जो है बाढ़ नियंत्रण जो बोर्ड है उससे सलाह लेकर विकास कार्य करना, जिससे कि बाढ़ आए तो उन विकास कार्यों की वजह से बाढ़ का रूप जो है वो विकराल ना हो। और नदियों के किनारे जो बसे हुए बस्तियां हैं उन बस्तियों का बसाव जो है वो भी इस तरीके से करना कि बाढ़ के पानी को ना रोके। तो इस तरह से बाढ़ नियंत्रण के कुछ उपाय अपनाए जाते हैं जिन्हें अपना कर जो है वो बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम भारत के बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र और बाढ़ नियंत्रण के बारे में हमने यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही, तब तक के लिए जय हिंद।